नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज। आज बताने जा रही हूँ कुछ माइक्रोवेव हैक्स जो हमारे काम को बहुत ही आसान बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हैक है कि करेले को बॉईल कैसे करें। तो मैंने लिए हैं ये करेले, जिनको मैंने 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से धो करके कट करके इनमें थोड़ा नमक डाल कर रख दिया था और फिर मैंने बाद में इनको फिर से धो लिया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और मैं इसको ढक कर के 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी और बीच में मैं इसको एक बार चम्मच से उलट पुलट कर दूँगी। तो मैं इसको रख देती हूँ। हाई पावर पर 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने बीच में इसको एक बार हिला दिया था। तो ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब आप इसकी सब्जी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, प्याज काट करके फ्राई कर सकते हैं। तो सेकंड हैक है हमारा पुदीना पाउडर कैसे बनाएं, जिसको हम रायते में और गोलगप्पे के पानी में बना करके यूज कर सकते हैं। तो मैं पाउडर बनाना बता रही हूँ। तो हमने ली है एक माइक्रोवेव शेप प्लेट, जिस पर हमने पुदीने के पत्तों को फैला दिया है। हमने पुदीने के पत्तों को पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इनका पानी सुखा लिया था। तो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट माइक्रोवेव ट्रे पर भी डाल सकते हैं। तो हम पुदीने को 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे, जिसमें हम पहले 2 मिनट करेंगे, फिर उसके बाद बीच में इनको हिला देंगे, फिर 1 मिनट और करेंगे। तो पुदीना हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, देख सकते हैं इसमें से आवाज़ आ रही है आपको। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको मसल के पाउडर बना सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से मैं धनिया का पाउडर भी बना लेती हूँ, कसूरी मेथी भी तैयार करती हूँ। तो कड़ी पत्ता को भी ऐसे सुखा कर रख सकते हैं। अगर हम धूप में पाउडर बनाते हैं पुदीने का या धनिए का किसी भी तरह का, तो कई कई दिन धूप में सुखाना पड़ता है और उस पर धूल मिट्टी भी जम जाती है। इस तरह से पाउडर बनाने से ये एकदम फ्रेश रहता है। तो इसको हम एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख सकते हैं, डिब्बी या डिब्बे में। तो अगला हैक है हमारा, जैसे कच्चे आम से हम रस या पल्प निकालते हैं आम पन्ना बनाने के लिए, तो उसको हम फटाफट से माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो ये लिया है मैंने कच्चा आम। तो मैं 900 वाट पर इसको 2 मिनट लगा रही हूँ, लेकिन मैं इसे 1.5 मिनट पर ही बंद कर दूँगी। तो 1.5 मिनट के बाद देख सकते हैं ये आम बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है और देख सकते हैं ये अपने आप इसमें से जूस निकल रहा है। तो मैं इसको ऊपर से कट करके इसमें से पल्प निकाल लूँगी। दूसरा तरीका बताती हूँ। ये लिया है मैंने दूसरा कच्चा आम, इसको ऊपर से कट कर लेते हैं और फोक से इसमें छेद कर देते हैं और इसको भी मैं फुल पावर पर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। 2 मिनट के बाद देख सकते हैं ये भी अच्छी तरह से पक चुका है और इसको निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा साबुत वाला आम। तो इसका मैंने कैप नहीं निकाला, देख सकते हैं इसको भींच करके ये कितना फ्लफी हो रहा है और इसमें से काफ़ी जूस निकलेगा। तो अब मैं इनका पल्प निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप इसका यूज आम पन्ना बनाने में या मीठी चटनी बनाने में किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल आता है। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो मैं इस तरह से थोड़ा निकाल के दिखा रही हूँ। आप ठंडा करके आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो अगला हैक है हमारा, गुड़ को बिना पानी के कैसे मेल्ट करें। कभी भी हमको गुड़ का यूज करना है तो हमको बहुत ही जल्दी मेल्ट करना होता है। जैसे गुड़ के पुए बनते हैं या किसी चिक्की बनाते हैं, तो ये बिना पानी डाले हुए अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाता। तो अब गुड़ को हम माइक्रोसेव बाउल में डाल देते हैं और इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ। तो गुड़ मेल्ट करने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, इसका पावर लेवल। तो हमको गुड़ मेल्ट करने के लिए इसका पावर लेवल 720 करना है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। मैंने 2 मिनट का टाइम लगाया था, लेकिन मेरे माइक्रोवेव में ये 1.5 मिनट में मेल्ट होकर तैयार हो गया है और अपने अपने माइक्रोवेव का टाइम अलग अलग होता है। तो देख सकते हैं 1.5 मिनट में ये कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। चम्मच से चलाते हैं और इसका यूज हम चिक्की बनाने में या पुए बनाने में या कुछ भी बनाने में यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने ली है माइक्रोसेव बाउल में ब्रोकली। ब्रोकली काफ़ी हेल्थी होती है। तो गैस पर हम ब्रोकली को उबालते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। इसको हम सैलेड में या किसी भी चीज़ में टॉपिंग के लिए यूज करते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी और इसकी लगा देते हैं लिड। इसको इस तरह से कर देते हैं ताकि इसमें से थोड़ी भाप निकलती रहे। तो इसको हम हाई पावर पर 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं हमारी ब्रोकली कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है।
तो अगला है कि हमारा स्वीट कॉर्न को कैसे बॉईल करें। तो ये लिए है मैंने धो करके स्वीट कॉर्न। इनको मैं एक माइक्रोसेव बाउल में डाल देती हूँ और थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी। अब लगा देती हूँ इसकी लिड और इसको इस तरह से कर देंगे ताकि इसकी भाप थोड़ी निकलती रहे। तो इसको मैं 900 वाट पर 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। तो हमारे स्वीट कॉर्न अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसका यूज हम चाट बनाने में या पिज़्ज़ा की टॉपिंग में या पास्ता बनाने में किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये है बटर, देख सकते हैं ये काफ़ी हार्ड है, फ्रीज से निकाला है और सर्दियों में और भी हार्ड हो जाता है। बटर को हम अक्सर फ्रीज में ही रखते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं जैसे ब्रेड पे लगाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए मैं कम पावर पर 180 वॉट पर 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव कर देती हूँ। तो देख सकते हैं ये आसानी से सॉफ्ट हो गया है और ब्रेड पर लगा कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो अगला हैक है हमारा टीयर फ्री ऑनियन। बिना आंसू के हम प्याज को कैसे काट सकते हैं। तो ये लिया है मैंने एक प्याज, इसको मैं 900 वाट पर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूँगी। तो 30 सेकंड हो चुके हैं, प्याज को निकाल लेते हैं। तो मैं इसको काट रही हूँ तो बिल्कुल आँखों से आंसू नहीं आ रहे हैं। और दूसरा हैक है इसमें ही हमारा प्याज का, अगर आपको ज़्यादा प्याज काटनी है तो आप उसमें चाकू से जगह जगह से छेद कर दीजिए और माइक्रोवेव की ट्रे पर 50 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। तो इससे आपको आंसू नहीं आएंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्याज को काट सकते हैं। अगला हैक है हमारा कि लहसुन को बहुत जल्दी कैसे छीलें। अगर हमारा लहसुन देसी है तो उसका छीलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं लहसुन को 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूँगी। तो 10 सेकंड हो चुके हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं हमारी लहसुन की कलियां कितनी अच्छी तरह से फटाफट फटाफट निकल रही हैं। तो अगला हैक है हमारा, अगर हमको लौकी का रायता बनाना है या लौकी की खीर बनानी है या कुछ भी यूज करना है लौकी का, तो उसको फटाफट से कैसे बॉईल करें। तो मैंने लिया है एक माइक्रोसेव बाउल, इसमें डाल दिया मैंने कसी हुई लौकी। तो इसके अंदर डाल देती हूँ मैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी और इसका ढक्कन ढक देती हूँ और इसको मैं 5 मिनट के लिए 900 वॉट पर माइक्रोवेव करूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं हमारी लौकी बिल्कुल तैयार है बॉईल होकर। अब इसका यूज हम रायता बनाने में या खीर बनाते हैं तो दूध डालकर खीर बना लीजिए, या आप बर्फ़ी जमाना चाहते हैं तो इसका आगे का प्रोसीजर इस तरह से कर लीजिए। क्योंकि ये बॉईल हो चुकी है तो इस तरह से हमारी बॉइल्ड लौकी तैयार है। तो अगला हैक है हमारा कि मावा अगर मार्केट से लाते हैं या बना करके रख लेते हैं फ्रिज में, ज़्यादा बन जाता है तो उसको हम सॉफ्ट कैसे करें। अगर हम कढ़ाई में करते हैं सॉफ्ट तो वो जल जाता है या अच्छी तरह से हो नहीं पाता। तो देख सकते हैं ये फ्रिज में से निकाला है, इसमें चम्मच भी नहीं गड़ रही है। तो मैंने इसको माइक्रोसेव बाउल में रखा है। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव करूँगी। तो मावा को हमने 1 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लिया है। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अगर आप इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट चाहते हैं तो इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए और बीच में लेकिन 1 मिनट के बाद इसको स्पून से चला दीजिए। अगला हैक है मेरा कि जैसे सूखा नारियल होता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। अगर हम कद्दूकस करते हैं तब भी वो मुश्किल से कद्दूकस होता है, या तोड़ते हैं फिर भी बहुत मुश्किल से टूटता है। तो मैंने लिया है टूटा हुआ नारियल और साबुत नारियल। तो इसको मैं बताऊंगी कि हमको टूटा नारियल ही माइक्रोवेव करना चाहिए, साबुत नारियल नहीं। अगर हम माइक्रोवेव में साबुत नारियल को माइक्रोवेव करेंगे तो नारियल का फटने का डर रहता है और आपका माइक्रोवेव डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमको नारियल को तोड़कर ही माइक्रोवेव करना है। मैंने इसको 30 सेकंड के लिए फुल पावर पर माइक्रोवेव कर लिया है। अभी काफ़ी गर्म है तो मैं इसको घिसकर दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से बहुत ही जल्दी फटाफट फटाफट घिस जाता है। तो मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कितनी फटाफट से ये नारियल घिसकर तैयार है। तो हमारा अगला हैक है कि माइक्रोवेव में स्वीट पोटैटो को कैसे पकाएं या बॉईल करें। तो ये लिए मैंने 2 स्वीट पोटैटो, इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं फोक की सहायता से इसमें इस तरह से छेद कर दूंगी जिससे कि ये बहुत ही जल्दी अंदर तक पक जाएं, क्योंकि हमको इसमें पानी का यूज नहीं करना। तो पहले मैं एक स्वीट पोटैटो भून कर दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरह का एक पेपर लिया है जिसमें मैंने पॉपकॉर्न भी पहले भून कर दिखाए हैं इसी पेपर में।
तो मैं इसमें इस तरह से इसको रोल कर दूंगी और इसको मैं 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी। तो मैंने इस तरह से देख सकते हैं इसको रोल कर दिया है। अब मैं इसको ग्लास ट्रे पर रख देती हूँ और 900 वाट पर मैं 5 मिनट के लिए टाइम सेट कर देती हूँ। तो 5 मिनट पूरे हो चुके हैं हमारे स्वीट पोटैटो को। तो 2 मिनट में बंद माइक्रोवेव में इसी तरह से इसको रखा रहने दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से और पक जाए। तो अगला है कि हमारा बैंगन को कैसे बॉईल करें या भुर्ता के लिए तैयार करें। तो मैंने लिया है ये एक बैंगन जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो इसमें मैं फोक से इस तरह से कर दूंगी और इसको मैं ग्लास ट्रे पर 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी फुल पावर पर। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो बैंगन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है माइक्रोवेव में। तो अब मैं इसका पल्प निकाल कर दिखाती हूँ। ये काफ़ी गर्म है तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से इसका पल्प निकाल सकते हैं। आप इसका भुर्ता बनाइए, लिट्टी चोखा बनाइए। तो मेरा अगला हैक है कि नींबू से ज़्यादा रस कैसे निकाला जाए। तो मैंने लिया है ये एक मीडियम आकार का नींबू। तो नींबू फ्रिज में रखे रहते हैं तो बहुत टाइट हो जाते हैं और बहुत ही कम रस निकलता है। तो मैं इसको ग्लास ट्रे पे रख देती हूँ बीच में और 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। तो 15 सेकंड हो चुके हैं। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो टूथपिक से इसमें मैं एक छेद करती हूँ इस तरह से। तो देख सकते हैं रस अपने आप निकल रहा है। तो मैं ले रही हूँ एक कटोरी, उसमें इस तरह से रस को निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं बिना बीज के जितना हमको चाहिए उतना नींबू से रस निकाल सकते हैं और बाकी को इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं तो सारा निकाल कर दिखा रही हूँ आपको कि कितना निकला है नींबू से रस। तो लगभग मैंने 15 माइक्रोवेव हैक्स आपके साथ शेयर करे हैं। मुझे लगता है ये आपको पसंद आएंगे, किचन के काम को आसान बनाएंगे। इससे हम फटाफट से काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी हैक्स को अपनाइए, किचन के काम आसान कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।